उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में सबूत है तो आप जज के खिलाफ में एलिगेशन कर सकते हो, वो परमिजिबल है। मतलब यहां जो हाईकोर्ट को जो भी डाउट बोलो, कंफ्यूजन बोलो या फिर जो भी बोलो, अब वो तो सब खत्म हो गया। अभी मेरे एलिगेशन सही है कि गलत है ये डिसाइड करना है हाईकोर्ट को। अब दूसरा विषय क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने मुद्दे नीलेश ओझा ने यहां उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये सारे मुद्दे हाईकोर्ट खुद डिसाइड कर सकता है। मतलब हाईकोर्ट का वो आदेश ओवररूल कर दिया कि जिसमें हाईकोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ये विषय। तीसरी बात कही कि नीलेश ओझा के सारे मुद्दे पे हाईकोर्ट पूरा हर मुद्दे पे डिटेल ये करे, आदेश पारित करे, उसको डिसाइड करे, सारे मुद्दे डिसाइड करना है और एक्सपीडिशियसली करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट केस डाल के छोड़ देने का और बस उसको फाइनल डिसीजन देने का नहीं, ऐसा नहीं। सच है कि गलत है वो डिसाइड करने का। ये तो एक मिनट, हाँ। अब इसमें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो तो दिशा का ही था ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो अभी देखो मेरे खिलाफ में 2017 में 5 जज बेंच बैठा था। आप खिलाफ में नहीं बोल सकते, मेरा मैटर के लिए, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ये थे शाहरुख काथावाला करके, वो मतलब अभी भी रिटायर होने के बाद में भी वो आदमी सुधरा नहीं है। मतलब वो उस समय उन्होंने जो कोर्ट में किया था, हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन की सीडी थी, तो उसके ऊपर हमने एक इंटरव्यू दिया था। तो उस केस को 2017 में 5 जज बेंच बैठा, प्राइमरी 2 हियरिंग हुई, हमने एविडेंस दिया और हमने कहा विटनेस को बुला विटनेस बॉक्स में और हम साबित करते हैं। उसके बाद में वो मैटर लगा ही नहीं। एक बार बीच में आया था, जस्टिस गौतम पटेल साहब का फुल बेंच था, उन्होंने कहा कि हम ओपन कोर्ट में वीडियो देखेंगे आपके स्टिंग ऑपरेशन का, और बाद में मैटर लगा ही नहीं। आज वो मैटर को हो गए 8 साल, 8 नहीं 9 साल, 9 साल हो गए। तो अरे ये तो कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हमको 2020 में 3 महीने की सजा दी थी कंटेम्प्ट में। हमने अपील ये फाइल किया रीट कि इसका अपील रहना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 जज बेंच थे, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो तो ओवररूल्ड है ऑलरेडी और पर इंक्यूरियम है। और इन्होंने रिकॉर्ड के बाहर जाके ऑर्डर दिया, चीफ जस्टिस ने पहले ही हमारे फेवर में ऑर्डर कर दिया था, वो बात छुपा के रखा। तो वो मैटर हमारा रीट एडमिट कर लिया, मेरा, प्रशांत भूषण का, विजय पुरले साहब का, रशीद खान पटेल का, हमारा रीट एडमिट कर लिया। मैटर आया, लाजर बेंच ने एडमिट किया। मैटर आया हियरिंग को संजीव खन्ना साहब के बेंच पे, वही यशवंत वर्मा के केस में जैसा किया, टाइम पास। नहीं देखो बोले अभी हम आपको सुनेंगे, एक काम करो 5 महीने के बाद सुनते, डेट 5 महीने के बाद। और बाद में मैटर कभी लिया ही नहीं, बाद में चीफ जस्टिस बने, रिटायर्ड हो गए, मैटर लिया ही नहीं, आज तक मैटर नहीं आया। तो हमारे मैटर में क्या होता है, शुरू में कॉग्निजेंस ले लेते, जब हमारे प्रूफ देखते तब उनको समझ में आता, अरे यार ये इनका तो फैक्चुअली सही है और लीगली भी स्ट्रांग है। अब इसमें एक बात तो ये हो गई ना, एक बात तो ये हो गई नीलेश जी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपके द्वारा उठाए गए जितने सवाल हैं उसका जल्द से जल्द सुनवाई करे, और ये हाई कोर्ट को ही करना है, सुप्रीम कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नीलेश ओझा झूठ बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, तो कार्रवाई कीजिए। और अगर नीलेश ओझा झूठ नहीं बोल रहे हैं तो इमीडिएटली इस ट्रायल को आगे बढ़ाइए। तो पहला काम तो जो चंदा कोचर का जो मामला है वो तो अलग है, वो तो वन ऑफ द रीजन है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन आपने दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने ये कहा था कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बहन एनसीपी की नेता हैं और उनके खिलाफ मैंने ऑलरेडी इसमें रिट डायल में, अपने रिट में उनको मेंशन किया हुआ, उनको आरोपी बनाया है। और वो उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आदित्य ठाकरे ने ऐसा कोई काम किया होगा।
किया होगा, ठीक है, ये उनका वेल विशर हैं वो, तो अच्छा अच्छा सोचती होंगी वो। अब यही अच्छा सोचने के लिए वो प्रभाव डाल सकती हैं अपने बहन पर, क्योंकि दोनों बहन है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका एस्टैब्लिश हो रहा है, फैक्चुअली यू आर करेक्ट। अब ऐसी परिस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द नीलेश ओझा के द्वारा उठाए गए सारे सवालों का निवारण करे, इसका मतलब क्या हुआ कि दिशा केस का भी निवारण करे। हुआ या नहीं हुआ? नहीं नहीं, बराबर है ना, उसमें सारे, अरे भाई उसमें तो ये भी है ना कि आपने 5 जज बेंच बनाया, तो दिशा की रीड भी इसको टैग कर लो ना। हाँ, क्योंकि दिशा केस के मुद्दे और इसके मुद्दे सेम ही है, दोनों में फाइनल डिसीजन दे दो आप एक ही साथ। अच्छा, अब देखिए मीडिया ने जो गुमराह किया है, मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगा दी और नीलेश ओझा को भी फटकार लगाई, और ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने आपके कंधे पर बंदूक रख करके फायर कहीं और कर दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके कंधे पर बंदूक रखा है और फायर कहीं और किया है। जबकि आपको तो ऑर्डर में कहा है कि भाई नीलेश ओझा के पास अगर साक्ष्य है तो इमीडिएट उसकी सारी कार्रवाई करो, और मुंबई हाईकोर्ट कॉम्पिटेंट हाईकोर्ट है इस सारे प्रकरण को सुनने के लिए, मेरे पास आने का जरूरत नहीं। मतलब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, आपको सरमन देते हुए, मतलब आपके कंधे पर बंदूक रख करके बंदूक मोड़ दिया कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और केजरीवाल पर। यस तो यस, कैसे मोड़ दिया ये भी बता दीजिए। और दिशा केस की अब जो सुनवाई है वो मैंडेटरी हो गई मुंबई हाईकोर्ट के लिए अविलंब। अभी सुनिए, नहीं अभी देखिए, अपना मैटर सुनेंगे, दिशा का मैटर सुनना ही पड़ेगा, बहुत क्लियर है। क्योंकि मेरा मैटर तो छोटा है यार, वो तो गैंग रेप और मर्डर का केस है और दोनों कनेक्टेड है। तो वो तो कोई आपको मैंने ऑर्डर भेजा है, पैरा 2 देख लीजिए आप उसका, पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 5। हाँ, पैरा नंबर 5 में क्लियर लिखा है सतीश साल्यान का रेट और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उसका। तो अब आते हैं मुद्दे पे, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, हाँ, कपिल सिब्बल, मतलब ये जो आदेश है, ये आदेश में जो कोर्ट ने बातें लिखी है कि वकील लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जजेस के खिलाफ आरोप करते समय स्पष्ट सबूतों के सिवा आरोप ना करे, एक, और पहले तो अवॉइड करे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट देना अवॉइड करे, और विदाउट साउंड प्रूफ तो बिल्कुल ना करे। हाँ, आप जुडिशरी के बारे में लोगों में डिस्ट्रस्ट मत पैदा करें। आप इसका सबसे पहला आरोपी कोई बनता है, वो है मिस्टर कपिल सिब्बल। अपना एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बना लिया है और वहां प्लेटफॉर्म में बैठ के खुद और 2-4 डिसऑनेस्ट लोग, ये सुधांशु धुलिया वगैरह जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज 2-4 लोगों को लेके आ जाते, और संजय राउत का उदाहरण, संजय राउत का उदाहरण है ना। संजय राउत ने पॉडकास्ट में कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जज को फोन किया, इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट करेक्ट, इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई बाला साहब ठाकरे हाईकोर्ट के जज से ऊपर है। हाँ, और उनके कहने पे ऑर्डर किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके फोन पे ऑर्डर किया। ये वो स्टेटमेंट है संजय राउत का। हाँ, और उस पर वाह कर रहा है कपिल सिब्बल। सुनिए, और वहां बैठ के उमर खालिद के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बीजेपी के प्रभाव में है, सरकार के प्रभाव में है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कपिल सिब्बल देते हैं। फिर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय थे, उनके ऊपर में एलिगेशन कर रहे थे कि मैलाफाइड इंटेंशन से उन्होंने ऑर्डर पास किया ममता बनर्जी के भांजे के केस में। बाद में हमने कंटेंट फाइल किया तो विड्रॉ कर लिया। तो यही नहीं, अभी केजरीवाल है, केजरीवाल जज पे आरोप कर रहा है। फिर उसके और केजरीवाल का जोक आपको मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने
क्या कहा कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ये अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में गई थी, करके मुझे डाउट है कि ये मेरे साथ में न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता परिषद ये राइट विंगर बीजेपी की सब विचारधारा वाली, आरएसएस के विचारधारा वाली वकीलों की परिषद है, बार एसोसिएशन है, ठीक है।